चलो देखते तुम्हारे हाथों का जख्म अब कैसा है। डॉक्टर, वैसे जानवी को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, पर अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा गया तो ये घाव 1 हफ्ते में भर सकता है। वो ना अपने हाथ में कड़ा पहनती थी, सोने का कड़ा था वो। उसके ऊपर ना सांप बने हुए थे। ये कड़ा तो बिल्कुल वैसा है जैसा रोली ने बताया था। हे माता रानी, जिस लड़की ने रोली को किडनैप करके रखा था, कहीं वो जानवी तो नहीं? ये हो गया। नाउ यू टेक केयर। आज इतने दिनों के बाद एक साथ सबको खाना खाते देखकर मेरी तो आंख ही भर आई। इमोशनल तो आज मैं भी हो गया हूं। क्या करूं, खाना ही इतना टेस्टी बना है। सत्तू भैया, इतना भी मत रोइए कि दाल नमकीन हो जाए। आंसू पोंछ दीजिए। आपको भी ना हर समय मजाक सूझता है। उमा भाभी, थोड़ा और जल्दी परोसिए ना। करुणा और संकल्प दिखाई नहीं दे रहे? माताजी, वो दोनों कुछ जरूरी काम से मार्केट गए हैं। अच्छा, ठीक है। गुस्सा नहीं जानवी, गुस्सा नहीं। वो कहते हैं ना, खुशियां रेत की तरह होती हैं, मुट्ठी से कब फिसल जाए पता नहीं चलता। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हमारे आंसू बहुत जल्द इन सबकी आंखों में होंगे। रोली, जिस लड़की ने तुझे किडनैप किया था, तू बता रही थी ना कि उसके हाथों में एक कड़ा था। वो सांप की डिजाइन का था, गोल, बहुत मोटा सा। हाँ, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रही थी? रोली, क्योंकि मैं हूँ बहू वैसा ही कंगन अभी अभी जानवी के हाथों में देखकर आ रही हूँ। क्या? जानवी के हाथ में? लेकिन दीदी, शांत हो जाओ। पता नहीं क्यों रोली, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जानवी अपने आप को दिखा रही है वैसी है नहीं। हो सकता है ये मेरा वहम, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तू एक काम कर, उसके हाथों में जो कंगन है वो देखकर मुझे बता कि ये वही कड़ा है या नहीं। ठीक है दीदी। जानवी, क्या बात है बेटा? इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो तुम? सबके साथ बातें करो, घुलो मिलो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ भाई, समझने वाली बात है। सरकार ने अब तक बातें करने पे टैक्स नहीं रखा ना। क्या पता कल को इस पे भी टैक्स लगा दे। मौके का फायदा उठा लो, कर लो बातें, हैं? मौसी जी, ये बिल्कुल आपने इंटेलिजेंट टाइप बात कर दी। अरे मैं तो इंटेलिजेंट हुई, ये तो सिर्फ समझने वाले समझ गए। हाँ,
कैसे बदल गए? जो मैंने देखा था ये वो नहीं है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तभी तो हम अपने कान और आंखें हमेशा खुली रखते हैं। कौन हमें किन नजरों से देख रहा है हमें सब पता चल जाता है। लगता है सिमर को हम पर शक हो गया है। जैसे जैसे कल का दिन करीब आता जा रहा है मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। माता जी, इतने साल बीतने के बाद भी उस हादसे की सिर्फ याद से आपका दिल कांप उठता है, तो भूल क्यों नहीं जाती उस मनहूस हादसे को? सुजाता बहू, अगर मेरे बस में होता तो मैं उस हादसे को अपनी याददाश्त से ही मिटा देती, पर अब तो माता रानी से बस इतनी प्रार्थना है कि वो मेरे परिवार को उस रात की परछाई से दूर रखे। सन्नाटा हो गया है बाहर। लगता है सब सो गए। हमें अपना काम शुरू करना चाहिए।
तो है जो जानवी हम सबसे छिपा रही है। जब तक मैं जानवी से बात नहीं कर लेती मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जानवी हमारे घर में किसी मकसद से आई है, लेकिन बस ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानवी से अपने सवालों के जवाब लेने होंगे।